हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स विद लीगल चैनल में। तारीख पे तारीख या डिलेज पे डिलेज, ये कुछ ऐसे शब्द है जो जिस किसी का भी केसेस चल रहा है या फिर जिस किसी को भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ काम रहते हैं, तो ये जो टाइम लाइन की जो एक इशू होती है कि सालों साल चीज़ें जो चलते रहती है, आज का हमारा वीडियो इसी विषय पे है कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। ये ज़रूर मैं बोलूँगी कि इस विषय पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, पर नेवरदलेस दोबारा हम बना रहे हैं इस पर, क्योंकि दोबारा से हमारे कमेंट सेक्शन में सवालें पूछी जाती हैं। तो क्या सलूशन है, हमारा कानून क्या बोलता है ऐसी सिचुएशंस के लिए, और इसका सलूशन क्या है, कैसे करना है, क्या क्या स्थिति होनी चाहिए जब हम ये चीज़ें कर सकते हैं, है ना। आज का वीडियो हमारा इसी बात पर होने वाला है, और किस किस टाइप के केसेस है या किस किस टाइप की सिचुएशन है जहाँ पर आप ये चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो बातें बताना मैं हमेशा ज़रूर समझती हूँ। पहली बात ये है कि अगर आप लॉयर्स हैं या लॉ स्टूडेंट हैं और आपको किसी भी तरह का कोर्ट का फॉर्मेट चाहिए, पेटिशन चाहिए या एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी ऐसा फॉर्मेट अगर चाहिए होता है लीगल से रिलेटेड, तो आप हमारी जो वेबसाइट है फिनिक्स पे लीगल, वहाँ जाकर ले सकते हो। उसका सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक 500 रुपये का है 1 साल का और 800 रुपये का है 2 साल का। आप वो अगर ले लेते हो तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ में हम बहुत सारे कोर्सेज के साथ में आते हैं जिस पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है या फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिल जाता है उसमें। साथ ही साथ में अगर किसी को भी लीगल एडवाइस की ज़रूरत होती है या अपनी किसी केस में सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं कानून पे, कि कानून अगर हम समझ लेते हैं तो उसके बाद मामला थोड़ा सा इजी हो जाता है। आर्टिकल 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत में ये आता है कि क्या कहता है। ये कहता है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, Every High Court shall have superintendent over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercise jurisdiction। मतलब जो अपना हाई कोर्ट जो होता है उसके पास में एक तरह का सुपरिटेंडिंग पावर होता है। सुपरिटेंडिंग पावर ये समझ के चलिए कि वो कोई भी कोर्ट हो या कोई भी ट्राइब्यूनल हो, उनके काम को वो देख सकता है। अब इसका जो डेफिनेशन है ये सिर्फ कोर्ट और ट्राइब्यूनल तक ही नहीं रह गया है, ये ऑफिस के काम में भी आ गया है, रिट जुडिक्शन के काम में भी आ जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 227 जो उससे बहुत सारे रिट्स भी आ जाते हैं। तो मैंडामस के एक जो रिट होता है जिसका काम होता है कि ये आपका काम है, ये करिए, इसके तहत बहुत सारे रिट एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल होते हैं। तो हाई कोर्ट के पास पावर होता है किसके लिए, किसके ऊपर होता है, कोर्ट्स के ऊपर होता है, ट्राइब्यूनल्स के ऊपर में है। और अगर हम मैंडामस की बात कर देते हैं तो उस पर पावर आ जाता है आपके जो ऑफिसर्स वगैरह, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह वहाँ पर आ जाते हैं। अब बात आती है कि रिट अगर हम जब फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सिचुएशन होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कि मेरा ये केस चल रहा है, 6 महीने का मेरा डिले हो गया, मैं पहुँच गई 227 फाइल कर दिया मैंने हाई कोर्ट में, रिजेक्टेड। कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जब आप जा रहे हो तो आपका केस मजबूत होना चाहिए, कोर्ट को देखते समय लगे कि हाँ भैया इसके साथ तो ये गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही डिले हो गया है इसका, और आपको वो ऑर्डर दे दे कि भैया इसका मैटर 6 महीना या 3 महीना या फिर 1 साल के अंदर में ख़त्म हो। तो क्या क्या वो रिक्वायरमेंट होती है, तो चलिए अब हम उस पर जाते हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट इस पर होना चाहिए कि एक सीरियस डिले होना चाहिए, है ना। अभी रिसेंटली एक सर का अपॉइंटमेंट लिया था सर ने, तो उनके अपने केस में बता रहा था कि उन्होंने फाइल किया है और वो मैटर फाइल होने के बाद में 3 साल गुजर चुके हैं और अभी तक एक हियरिंग नहीं हुई है। इज दैट अ फिट मैटर टू गो टू द हाई कोर्ट? यस इट इज़, बिल्कुल फिट मैटर है वो हाई कोर्ट जाने का। फाइलिंग होने के बाद में एक हियरिंग नहीं हो रही है, फॉर वॉट एवर द रीजन्स, आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। दूसरी चीज़ आता है एज। एज प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब जो प्लेंटिफ है ही इज़ अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, है ना, अबाउट 80 ईयर्स ओल्ड है, वो कितना दिन रुक सकता है ना। लेकिन देखिए, साथ साथ में दोनों चीज़ साथ में होना चाहिए। एक तो डिले हुआ है, अनड्यू डिले जिसे बोलते हैं, सीरियस डिले जिसे बोलते हैं वो है, साथ साथ में एज भी फैक्टर होना चाहिए। मतलब ये दोनों चीज़ साथ में होनी चाहिए। अनड्यू डिले जो है वो आप अकेला जाके आप कर सकते हो, उसमें एज इज़ नॉट ए फैक्टर, ठीक है। लेकिन अगर हम एज का लेकर चल रहे हैं, एज को वन ऑफ द ग्राउंड्स बना रहे हैं, तो वह साथ में उसमें अनड्यू डिले भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये एज ऑफ द पार्टीज एंड सीरियस डिले वन ऑफ द रीजन। साथ में तीसरा जो आ जाता है, ये जो तीसरा वाला जो पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये थोड़ा सा ग्रे एरिया वाला होता है, क्योंकि इसमें अर्जेंसी की बात होती है, इमरजेंसी की बात होती है। अब अर्जेंसी या इमरजेंसी की जो डेफिनेशन होता है, हर एक के हिसाब से वो अलग अलग
होता है। किसी के लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन है या किसी के लिए वो चीज़ इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन जहाँ पे अगर हम सिविल सूट की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई हमारे ज़मीन का मट्टी खोद के लेके जा रहा है, दैट इज़ एन इमरजेंसी ना, पूरा वो पहाड़ी काट के लेके चला जाएगा। अब बाद में आप रेवेन्यू कोर्ट जा रहे हो, वो सुन नहीं रहा है, सिविल कोर्ट जाओगे तो उस पर समय लगेगा, तो आप सीधा उस पर हाई कोर्ट भी जा सकते हो, क्योंकि आपने एक एप्लीकेशन फाइल किया था रेवेन्यू कोर्ट पे, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के सामने, तहसीलदार के सामने, और वो लेके बैठा हुआ कुछ कर नहीं कर रहा है। आप वो एप्लीकेशन को लेके जा सकते हो इस पे हाई कोर्ट पे। उसमें डिले की भी बात नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा डिले भी देखना नहीं है, वो 15 दिन 10 दिन भी नहीं। आप बोला हमने फाइल किया 1 हफ्ता हो गया, अभी मट्टी कट रहा है और तहसीलदार कुछ नहीं कर रहा है, देयर इज़ एन इमरजेंसी। क्योंकि जब तक वो सुनेगा तब तक तो ख़त्म ही हो जाएगा, तब वो तुरंत तहसीलदार को डायरेक्शन देगा कि भैया इसका मैटर को सुनो, साथ ही साथ वो आपको स्टे भी दे सकता है ना। तो ये एक इमरजेंसी की बात भी आ जाती है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन। और वो कोर्ट को अगर वो इमरजेंसी फील हो रहा है तभी वो होगा, क्योंकि कोर्ट को समझ में आना चाहिए कि हाँ ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। ऑलराइट, सो ये 3 रिक्वायरमेंट होता है अगर आप 227 एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, रिट फाइल कर रहे हो हाई कोर्ट पर। एक तो बहुत ही सीरियस डिले होना चाहिए। इस डिले को लेकर बहुत लोगों ने मुझे सवाल पूछा था कि मैम कि 1 साल का डिले क्या कोर्ट पे मानते हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपका मैटर चल रहा है। अगर सिविल सूट चल रहा है, सिविल सूट पे 1 साल का डिले कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे 5-5 साल 10-10 साल हो जाता है ना। तो ये 1 साल का डिले नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपका वो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, अभी एक किसी ने कमेंट सेक्शन में डाला था कि मेरी गवाही को ऑलमोस्ट कोर्ट ने 6 डेट दे दिया है, 6 डेट्स हो गए हैं। तो 6 डेट्स इसका सीधा सीधा मतलब है ऑलमोस्ट उसका 2 साल तो निकला ही निकला होगा, 1.5-2 साल तो निकला ही निकला होगा। येस, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनड्यू डिले। 6 डेट्स जा चुके हैं, 6 डेट में कुछ भी नहीं हुआ, आप जा सकते हो, है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनड्यू डिले। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया है, 10 डेट पड़ चुके हैं, सिर्फ एक चीज़ के लिए कुछ हो ना रहा है, तो आप ज़रूर जा सकते हो हाई कोर्ट पे। क्यों नहीं जा सकते? आपको दिखाना पड़ेगा, ऑर्डर कॉपी निकालिए, डेट्स की जो होती है उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकालिए, लिख डालिए उसमें कि देखिए ये डेट में ये हुआ, ये डेट में कुछ हुआ ही नहीं है पूरे 10 डेट में। दैट बिकम्स कोर्ट को मिल जाता है कि भैया 10 डेट में कुछ हो क्यों नहीं रहा है इस मैटर में, तब जाके हाई कोर्ट उस पर रहता है। तो उस चीज़ के लिए अगर हम सिविल कोर्ट की मैं बात करूं तो 1 साल 2 साल का समय बोलने से ज़्यादा चलेगा कि डेट्स कितने हुए कोई एक चीज़ को लेकर, है ना। फॉर एग्जांपल एविडेंस को लेकर 6 डेट हुई और फिर 6 के 6 डेट पे कुछ भी नहीं हुआ है, जाइए आप हाई कोर्ट, रिलीफ मिलेगा आपको, है ना। इशू की बात चल रही, इशू फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए इस पर कोर्ट का काम होता है और कोर्ट उसको लेके बैठा हुआ है 1 ईयर से लेके बैठा हुआ है। 1 ईयर में कितने डेट गुजर गए, है ना। तो ये डेट्स को आप लेके चलिए। तो कोई भी अगर मैं ऐसे लॉयर का मुझे ओपिनियन देना होगा, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है सिविल सूट का लेकर, वो बोल रहा है कि हाई कोर्ट में जाना मैडम बहुत डिले होगा, तो मैं देखूंगी कि मिनिमम से मिनिमम उस पर कितने डेट्स पड़े। अगर 2-3 डेट पड़े तो ऑब्वियसली मैं नहीं जाऊँगी, 4-5 पड़े तो भी मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन हाँ 6 या 7 से ऊपर हो गए हैं डेट्स, तब मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी अपने क्लाइंट्स को कि आप जाइए, क्योंकि इतना ज़्यादा डिले तो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की बात होती है। सिविल सूट पे हम ईयर्स को लेके हम नहीं जा सकते हैं, नंबर ऑफ डेट्स एक मैटर को लेके हुआ, एक इशू को लेके जो हुआ है, एक प्रक्रिया को लेके जो हुई है, उस पर आपको लेके जाना होगा। ठीक है, तो ये डिले की अगर मैं डेफिनेशन अगर समझा सकी हूँ तो ये होगा। साथ ही साथ में बहुत बार ये होता है कि हम जब रेवेन्यू केसेस पे जाते हैं, रेवेन्यू कोर्ट में फाइल करते हैं, तो रेवेन्यू कोर्ट का जो काम करने का जो तरीका अपने आप में ही बहुत ही डिले डायरी टाइप का रहता है और वो आप पे रहता है। तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो हाई कोर्ट में और उसको टाइम बाउंड करा सकते हो। रेवेन्यू कोर्ट का तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपने फाइलिंग कर दी और 3 महीने में आपको नोटिस ही इशू नहीं हो रहा है, पड़ा है मैटर, बिल्कुल आप जा सकते हो। मैंने तो बहुत सारे केसेस ऐसे किया था कि मैंने नोटिस दिया, इसमें तहसीलदार में फ़ाइल किया और उसके बाद में 2 महीना हो गया, नहीं हुआ, आपने एक लेटर दिया तहसीलदार को, भैया आप इसको अर्ली हियरिंग करें, तब भी वो नहीं, हम सीधा वो अर्ली हियरिंग के एप्लीकेशन को लिया, 227 फाइल किया और 3 महीने का डिस्पोजल का डेट लेकर हम अंदर आगे वापस तहसीलदार। तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कहाँ, वहाँ पर क्रिमिनल केसेस में क्या हम फाइल कर सकते हैं 227? द आंसर इज यस, बिल्कुल फाइल कर सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट केस की प्रोसीजर चल रही होती है। आप गवाही के लिए लगे, एविडेंस के लगे, आप तो प्रोसिक्यूशन का गवाही लानी होती है। अब आ ही नहीं रहा है, PW1 निकल चुका है, उसमें कम से कम 7-8 डेट निकल चुकी है। तो कोई केसेस में तो मैंने देखा 10-15 डेट्स भी हो गई, आ नहीं रहा होता है। आप हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते, आप कोर्ट को बोलो कि भैया नहीं हो रहा तो आगे प्रोसीड करो, दूसरे विटनेस उसको बुलाओ, या सिर्फ उसके लिए हम कितना दिन तक हम रुक सकते हैं। तो उस मामले में भी आप 227 फाइल कर सकते हो, उस पर आपको कोई बार नहीं होता है।
ठीक है। अब किन मामलों के लिए और हम 227 यूज़ कर सकते हैं, ये तो मैंने अभी जितना भी बताया वो सिविल कोर्ट्स के बारे में बताया, क्रिमिनल केसेस के बारे में बताया, रेवेन्यू के मैटर्स बताए, लेकिन इसके अलावा भी हम 227 को यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर? जब आपने कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपने कोई एप्लीकेशन डाली है, आपकी वो एप्लीकेशन की हियरिंग ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट कटाते हैं, अधिकतर तो आजकल पासपोर्ट्स के जो ऑफिस होते हैं बहुत ही उनका अच्छा खासा प्रोसेस बन गया, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को उन लोगों ने इन्वॉल्व किया हुआ है, तो एक प्रॉपर प्रोसेस है, वो जाते हैं, डिले उतना नहीं होता। फिर भी एग्जाम्पल लेना है तो मैं ले लेती हूँ उसका। आपने वहाँ डाला है और आपका वो काम वहाँ पे हो ही नहीं रहा है, मतलब बढ़ ही नहीं रहा है ना। एक तो होता है कि आपने डाला एप्लीकेशन, कुछ बार उसमें कुछ परेशानी निकल कर आई है और आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आपने डाला है और आपको कोई आगे प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन आपको बुलाया ही नहीं जा रहा, तो ऐसी स्थिति में भी आप जा सकते हो हाई कोर्ट। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डाला है, कुछ हो नहीं, ये ऐसे एग्जाम्पल थे जहाँ यूजली हो तो जाता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल चलिए इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए एप्लीकेशन डाला है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, लेकिन आपका अभी तक कनेक्शन आके नहीं लग रहा है ना। तो गैस के लिए आपने डाला, क्योंकि गैस भी आजकल थर्ड पार्टी के थ्रू भी हो जाती है। तो ऐसे ऐसे जगह जहाँ पे आप अपने कुछ सामान चीज़ों के लिए आप जा रहे हो, आधार कार्ड के ही आप ले लो, है ना। आपने आधार कार्ड के ऑफिस पे आप गए, वहाँ पे अपना वो सही कराने की कोशिश करें, बाई चांस वो नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय से चीज़ें परेशानी में चल रही है, आपका वो चेंज ही नहीं हो पा रहा है और आपको उसकी वजह से परेशानी हो रही है, तो यस आप यू कैन गो टू दी हाई कोर्ट 227। आप डायरेक्शन करवा सकते हो, ये बोलते हुए कि इस चीज़ का समाधान करो। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको एक एप्लीकेशन देना होगा, जो एप्लीकेशन आप कोर्ट पे दिखाओगे कि मैंने ये एप्लीकेशन ये फला डेट में दी और अभी तक इसके ऊपर में कुछ भी नहीं हुआ, है ना। दिस कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मैंने अपने सामने वाले रोड मेरे घर के सामने वाला जो है फुटपाथ है वो टूट चुका है और वहाँ से पानी बह रहा है। मैंने एक एप्लीकेशन डाला था एसडीएम को कि भैया उसको ठीक करवाओ, कुछ नहीं कर रहा है एसडीएम, आई कैन गो टू द हाई कोर्ट। सो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इसमें हो सकता है जहाँ पे आप जा सकते हो। जब ज़रूरी नहीं कि कोई केस ही होना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो काम करके दे, अगर वो नहीं करके दे रहे एक समय सीमा के अंदर तो आप बिल्कुल हाई कोर्ट में जा सकते हो। हालांकि अधिकतर आजकल कंप्लेन मैकेनिज्म बना हुआ है कि अगर नहीं हो रहा तो उसके ऊपर आप चले जाए, और बाई चांस अगर वहाँ से भी नहीं होता तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ थिंग्स जहाँ पे आप 227 जो एक बहुत अच्छा लॉ है हमारे फेवर में है आम जनता के लिए, जिसको आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। तो आई होप यू बस आपको आज का, मैं सोची था आज का वीडियो छोटा होने वाला, बट ये भी काफ़ी लंबा हो गया। अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।